जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। हमारी कर्मयोग सीरीज के पहले एपिसोड में हमने समझा कि जीवन का आधार ही कर्म है। लेकिन एक प्रश्न हर भक्त, हर इंसान के मन में आता है, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देते हैं? क्या ईश्वर अन्याय करते हैं या यह हमारे ही कर्मों का फल है? आज के इस एपिसोड 2 में हम गीता के अमर वचनों और जीवन के सरल उदाहरणों से इस रहस्य को समझेंगे। कर्मणो हापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म, विकर्म और अकर्म इन सबको समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गूढ़ है। अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? आइए समझते हैं इस बात को। भगवान किसी पर अन्याय नहीं करते। हर सुख दुख, सफलता असफलता हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जिस तरह बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय लेकर सामने आता है। गीता बताती है कि आत्मा अमर है और जन्म जन्मांतर तक हमारे कर्म साथ चलते हैं। जो दुख आज मिल रहा है वह कई बार पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल होता है। अच्छे लोग भी जब कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वह उनके प्रारब्ध का निवारण होता है। बुरे लोग भी क्यों सुखी दिखते हैं? कई बार हमें लगता है कि गलत करने वाले लोग ऐसो आराम में जीते हैं, परंतु यह सिर्फ अस्थायी सुख है। गीता कहती है, अधर्म का रास्ता भले कुछ समय तक सफल लगे, पर अंत में विनाश निश्चित है। रावण, कंस, दुर्योधन इसके साक्षात उदाहरण हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। किसान जब खेत में बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं आता। वह धैर्य रखकर पानी, खाद, परिश्रम करता है। उसी तरह कर्म का फल भी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से आता है। अच्छे कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन वह अस्थायी सुख देता है। बुरे कर्म का फल भले जल्दी मिले, पर वह अस्थायी दुख का कारण बनता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते। हर इंसान अपने कर्मों का भोगी है। जो कठिनाई आज मिल रही है वह पिछले बुरे कर्मों का निवारण है, और जो अच्छे कर्म हम करते हैं वे भविष्य में हमारे जीवन को प्रकाश से भर देंगे। तो प्यारे साथियों, याद रखिए, अच्छे लोगों को बुरा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वे अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, परंतु जो ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं उनके भविष्य में दिव्य सुख और शांति लिखी होती है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ, और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। अगले एपिसोड में हम समझेंगे निष्काम कर्म का रहस्य और फल की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए। जय श्री कृष्ण।